बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार अफ़गान पुलाव। अफ़गानी पुलाव की रेसिपीज़ मैंने पहले भी दी हुई हैं। अभी जो रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत सारी बच्चियों की फरमाइश थी, बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि हमें अफ़गानी पुलाव में ये चीज़ पसंद नहीं है या हम इस तरह से नहीं चाहते, इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो हमें इसका तरीका बताया जाए, यानी कुछ चेंजिंग के साथ। तो बेसिक रेसिपी तो अफ़गानी पुलाव ही है, लेकिन उसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो कि ज़्यादातर लोगों की फरमाइश थी। तो अब अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं हम अपनी मर्ज़ी से। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। प्याज ले लिया मैंने, पतीले में डाल दिया है। 1 किलो चावल से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि रोज़े हैं तो बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है और कुछ आस पड़ोस में रफ्तारी भी भिजवानी होती है, तो बस 1 किलो चावल बहुत है। तो 1 किलो चावल में मैंने एक बड़ी साइज़ की ये प्याज स्लाइस करके डाल दी है। इसमें 1 कप ऑयल डालना है, फिर इसको हमने फ्राई करना है। इसमें आज कुछ ज़्यादा चीज़ें मेरे पास टूटी सी हैं। जो मेरा सबसे फेवरेट स्पून था वो भी टूट गया है। अब आप देखेंगे हल्का हल्का सा बादामी हो रहा है प्याज। इसमें डालना है चिकन। इसमें तकरीबन 1.5 किलो ये चिकन है। अब देखें आप, चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है, ये बादामी रंग में फ्राई हो गया, ये देखें सारा। तो इसमें आप डालना है ज़ीरा 1 खाने के चम्मच बराबर इसमें डालना है। इसमें हल्का से इसको फ्राई करें। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें कटी हुई, इनको आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। अब इसके साथ ही इसमें डालना है लहसुन पेस्ट, 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इस लहसुन पेस्ट में मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर भी शामिल किया हुआ है। अब इसमें डालने हैं थोड़े से टमाटर, मैंने ज़्यादा काटे हुए हैं लेकिन थोड़े डालने हैं इसमें। तकरीबन 1-1.5 टमाटर आपने इसमें डाल देना है। इसमें ये जो मैं इसमें टमाटर मिर्ची वगैरह डाल रही हूँ, यही फरमाइश थी कि अफ़गानी पुलाव में पुलाव जैसा जायका नहीं होता, बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है, तो ये ज़रा मज़ेदार सा पुलाव भी होना चाहिए। कुछ ने कहा हम उसमें टमाटर ये चीज़ें भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें एक दफ़ा बना के दिखा दें ताकि जो पुलाव हम बनाएं उसमें बहुत अच्छा जायका हो, बहुत मज़े का हो। और कुछ ने कहा कि हम गाजर वगैरह ऊपर डालते तो हैं लेकिन हमें वो खानी पसंद नहीं, तो नीचे चावल बिल्कुल फीके होते हैं, अगर हम चावल गाजर वगैरह निकाल दें तो ये इंशाल्लाह ये पुलाव जो है ये बहुत मज़े का होगा। इसके ऊपर जब आप गाजर वगैरह डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। चिकन मसाला ये सब तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हम चाहें तो टमाटर को बिल्कुल गला दें, ये अब भी गल गए हैं, काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें नहीं चाहेंगे कोई कि इसमें टमाटर नज़र आए पड़ा हुआ, तो आप इसकी प्योरी बना के डाल दें। और ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं, बहुत थोड़े से सामने रह गए हैं, वो भी अभी चंद मिनट में अच्छी तरह से घुल जाएंगे इंशाल्लाह। चिकन वगैरह फ्राई होके सब तैयार हो गया। अब इसमें डालना है हमने पुलाव के लिए पानी। मैंने लिए हैं 3 गिलास चावल, तो मैं इसमें डालूंगी 5 गिलास पानी। आपके पास जो चावल हैं उनमें कितना पानी डलता है ये हर बंदे को आइडिया होता है, हर कुकिंग करने वाली औरत को आइडिया होता है कि इसके घर में जो चावल आ रहा है वो 1.5 गुना का पानी ले रहा है या 2 गुना का पानी लेता है। तो जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ इनमें 1.5 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा पानी डलता है, सो मैं इसमें डाल रही हूँ 5 गिलास पानी। बहरहाल आम तौर पर अच्छी क्वालिटी के चावल में इतना ही पानी डलता है, तो फिर भी आप एहतियात कीजिए और सोच समझ के पानी डालिए। मतलूबा पानी इसमें डल गया। अब हमने इसको कर देना है कवर, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें से सूप वगैरह निकल आए। जब ये उबलने लग पड़ेगा आपने इसको 5 मिनट के लिए उबलने देना है। पानी को उबलने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए उबलने दिया, यानी इसमें अच्छी सी यखनी बन जाए, इसलिए इसको उबलने दिया। अब इसका ढक्कन हटा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला था, मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 गिलास चावल हैं तो 3 चाय के चम्मच बराबर नमक, 1 खाने के चम्मच बराबर गर्म मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच से भी कम ब्लैक पेपर। चिकन में पानी डाला था तो उस वक्त मैंने चावल धो के भिगो दिए थे। अब चावल भी अच्छी तरह से भीग गए हैं, तो इसमें साथ ही चावल डाल रही हूँ। मैं रोज़ा से हूँ और मैं इस वक्त नमक चेक नहीं कर रही, तो अगर आपके पास कोई ऐसा छोटा या कोई बुज़ुर्ग मौजूद है जो कि नमक टेस्ट करके आपको बता सकता है तो नमक टेस्ट कर लें, वरना जो नमक हमने
3 चाय के चम्मच डाला है, ये बिल्कुल मुनासिब है। ये इंशाल्लाह परफेक्टली नमक होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा तेज़ नमक चाहते हैं तो फिर आप 3.5 चाय के चम्मच डाल दें। इससे ज़्यादा ना डालिएगा वरना बहुत तेज़ नमक हो जाएगा। तो कवर करना है। बिस्मिल्लाह। चावल दम के लिए रेडी हैं या नहीं। 2 कनी का चावल रह गया, इसको अब दम पे लगाती हूँ। आपने इसको 8 से 10 मिनट का दम देना है। जितनी देर में पुलाव दम पे आएगा इतनी देर में हम गाजर और किशमिश को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाह। डालनी है गाजर। गाजर मैंने ½ kg लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हंसरा लाल को गाजर बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा गाजर में डाल रही हूँ। चावल को दम लगाए 5 मिनट गुजर गए हैं। अब इसमें डालना है थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है। मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप रेड भी डाल सकते हैं और ना डालें तो भी कोई मसला नहीं। फिर थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। इसमें अब बाकी का 7-8 मिनट हमने इसको दोबारा दम देना है। गाजरें हल्की सी नरम हो गई हैं। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी चीनी। 1 किलो चावल हैं तो मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच बराबर चीनी डाली है। हल्के फ्लेम पे आपने इसको कुछ देर के लिए पकाना है। ये देखें, ये गाजर बिल्कुल नरम हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है आपने इसका। अब इसमें डालना है इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो सब्ज़ इलायची डाल दें 3-4 दाने। इसमें आधा चाय के चम्मच से भी कम इलायची पाउडर इसमें डाला है। अब ये गाजरें देखें बिल्कुल नरम हो गई हैं, बहुत अच्छी सी शीरे में ये पक गई हैं। अब इसमें डालना है किशमिश। किशमिश मैंने ब्राउन वाली ली है और ये 1 कप के बराबर है। वज़न में ये 200 ग्राम से कुछ ज़्यादा है। अब ये गाजर और किशमिश का जो हमने शीरा तैयार किया है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, इसको साइड पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हमने चावल को चेक करना है। बिस्मिल्लाह। चावल भी बिल्कुल तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसी तरह रहने देना है ताकि ये सेट हो जाए, फिर इनको डिश आउट कर लेना है। बेहद मज़ेदार अफ़गान पुलाव अपनी मर्ज़ी का तैयार हो गया। ये पुलाव भी मज़े का है और इसके ऊपर जो आपने सजावट डालनी है गाजरों वगैरह की वो भी मज़े की है। दोनों तरीके से खाया जा सकता है, बग़ैर गाजर किशमिश के भी और गाजर किशमिश के साथ भी बहुत मज़े का होगा। तो बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।